हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप ये कह सकते हैं दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो है तो बहुत इम्पॉर्टेंट, लेकिन कंफ्यूजन भी बहुत ही क्रिएट करता है। आप मैप को ही देख करके समझ गए होंगे कि आज हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो हमारा जम्मू और कश्मीर का है। आप ध्यान से समझिएगा, आज हम जम्मू और कश्मीर का कुछ मुद्दा या जो उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है, आज उसके बारे में हम सब डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या है जम्मू और कश्मीर। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा, अब मैं स्टार्ट करता हूं। ये पूरा जम्मू कश्मीर का पूरा मैप है। ये जो मैंने नीचे दिखाया है, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया। हालांकि इंडिया का ये भी पार्ट है, लेकिन इसके बाद नीचे इंडिया, क्योंकि सिर्फ हम जम्मू और कश्मीर को लिए हैं तो इस वजह से हम इस चीज को लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एकदम ऊपर से। आपको मालूम है कि अगर हम दिखा पाते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जो बाउंड्री है ये है आपका अफगानिस्तान, यहाँ तजाकिस्तान है। तो हम अफगानिस्तान तक ले लेते हैं, बाकी आगे नहीं जाते हैं। अफगानिस्तान जो कि 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं, किसके साथ? पीओके के साथ। पीओके, अब पीओके क्या है तो याद रखिए, जो पीओके है इसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पाकिस्तान, ये आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। अब आगे मैं आपको बताता हूं। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि और जो ये बाउंड्री हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं इसको बोलते हैं डूरंड लाइन। आप जानते हैं क्या बोलते हैं? डूरंड लाइन। इसके साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं डूरंड लाइन, वो कितना है? 106 किलोमीटर है। और किसके साथ हम शेयर करते हैं? पीओके के साथ, मतलब पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र जिसको कहते हैं हिंदी में, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड स्पेस, मतलब जिसपे पाकिस्तान का कब्जा है। आप सीधे सीधे ये समझिए। दूसरी चीज, आपको मालूम है कि यहां पे आपका है गिलगिट। क्या है यहां पे? गिलगिट आपका यहां पे है। गिलगिट का नाम आपने सुना होगा, और बलूचिस्तान का नाम सुना होगा, वो आपका यहां पे है। ये आपका बलूचिस्तान है, याद रखिए, गिलगिट और बलूचिस्तान। एक चीज मालूम है कि अगर यहाँ बाकी ये पार्ट यहां से अगर देखते हैं, ये नीचे तक पूरा ये सब आपका, ये सब एरिया क्या है? ये पाकिस्तान है चूंकि, ठीक है। और ये जो एरिया देख रहे हैं फ्रेंड्स, जिसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, ये वाला एरिया, ये इसको बोलते हैं आजाद कश्मीर। क्या है ये? आजाद कश्मीर है। ध्यान से समझिएगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये आजाद कश्मीर है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, जो ये आजाद कश्मीर है ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये आपका स्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1947 को, मतलब भारत का बंटवारा होने के बाद। बात समझ रहे हैं? जब ये पूरा इस पे कब्जा था। और आज ये भी डिस्प्यूटेड है किसके किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और ये पूरा उनका इस प्रांत है। और एक चीज और समझिएगा, जो ये आजाद कश्मीर है इसका जो कैपिटल है वो आपका है मुजफ्फराबाद। क्या है कैपिटल इसका? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद, ये इनका कैपिटल है, पाकिस्तानी है। तो आपने क्या देखा? गिलगिट, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब इसको बोलते हैं पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र। अधिकृत क्षेत्र है ये। बात समझ रहे हैं? और आपको मैं बताऊं दूसरी चीज क्या है, एक चीज और समझिएगा कि अब आते हैं हम इस वाले पार्ट पे और इस वाले पार्ट पे। ये पार्ट समझिएगा, ये जो पार्ट है, एक ये और एक ये है।
इन दोनों पार्ट को आप ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं अक्साई चीन। क्या है ये आपका है अक्साई चीन। और दिस एरिया, याद रखिएगा, दिस एरिया अंडर कंट्रोल्ड बाय चाइना इन 1962 का जब हम युद्ध लड़े थे तो हमारा ये वाला एरिया किसके अंडर में चला गया था? चाइना के। इसी को अक्साई चीन बोलते हैं। बहुत क्लियर है, आप ध्यान से समझिएगा। और आपको मालूम है इधर ये जो आप इधर तो चाइना है, ये नीचे जो एरिया इसको बोलते हैं तिब्बत। क्या बोलते हैं? ये तिब्बत है। ध्यान से समझिएगा, इधर पूरा आपका तिब्बत है। तिब्बत के बारे में जानते हैं, इस समय चाइना का पार्ट है। और दूसरी चीज, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो कि पीओके का पहले पार्ट था, ये वाला एरिया, इसको ध्यान से समझिएगा। दिस एरिया, ये जो एरिया था, एरिया गिवन बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963 में ये वाला एरिया जो था पाकिस्तान के द्वारा चाइना को दे दिया गया था। तो आपने देखा ये अक्साई चीन है। दिस एरिया इज गिवन बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963। 1962 में ये लड़े थे, 63 में इन्होंने इसको दे दिया। पीओके इतना आपका बचा हुआ है। और बाकी आप नीचे आप देख रहे हैं। अब आते हैं हमारा, ये देखिए ये हमारा है, आप देख रहे हैं जो इतना ये पार्ट इधर हम लोग अंदर घुस गए हैं, ये वाला पार्ट, इसको मैं डाट डाट करके दिखा देता हूं। ये इसको भाई, यही आपका है सियाचिन ग्लेशियर जो आप सुने हैं। ये क्या है? एक मिनट फ्रेंड्स, देखिएगा ये क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। और आपको मालूम है ये दिस इज द पार्ट ऑफ काराकोरम। काराकोरम रेंज आप सुने होंगे। ये जो है काराकोरम रेंज का क्या है? एक पार्ट है। काराकोरम क्या है? ये आपका हिमालय का एक भाग है। तो काराकोरम रेंज में इस समय क्या है? ये सियाचिन ग्लेशियर इतनी ऊंचाई पर आपका है। और आपको मालूम है जो आपको ये दिख रहा है, ये पूरा आपका है लद्दाख। ये लद्दाख है, आपको पता है, ये लद्दाख पूरा इंडिया का पार्ट है। दूसरी चीज आपने देखा कि ये बलूचिस्तान, गिलगिट यहाँ पे है। मुजफ्फराबाद के बारे में आपने देखा, ये पीओके पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है। मैंने कहा इसके ऊपर इधर तजाकिस्तान है, छोड़ दीजिए। अक्साई चीन और दिस पार्ट के बारे में आपने समझा। अब आपका आता है ये जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखिएगा कि जम्मू यहां है, ये जम्मू है, यहां पे क्या है? कश्मीर है। और फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको और बताऊं, थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूं, जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर यही है, श्रीनगर जो है आपका यहीं पे है, कश्मीर में। ठीक है, बात समझ रहे हैं? आपको मालूम है कि 2019 में 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यूटी बनाया गया। कब? 2019 में। पहले ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो अब एक यूनियन टेरिटरी स्टेट ये है, यूनियन टेरिटरी स्टेट ये है, मिला के 8 हमारे पास टोटल है। कुछ जम्मू और कश्मीर के जो जिले थे वो लद्दाख में कर दिए गए, तो मिला जुला के वो सब अलग टॉपिक है, उस पर हम नहीं जाएंगे। श्रीनगर आप देख रहे हैं यहाँ पे है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आपको ये चीज पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत ठंडक रहती है, तो यहाँ भी इसमें कैपिटल हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। बात समझ रहे हैं? मैंने कहा कैपिटल यहाँ का क्या होता रहता है? वो चेंज होता रहता है। तो मई से अक्टूबर तक याद रखिएगा, क्या मैंने कहा? मई टू अक्टूबर। यहां पर अगर हम लिखते हैं मई से अक्टूबर तक कश्मीर में इसका कैपिटल रहता है। बात समझ रहे हैं? और नवंबर से अप्रैल तक वो आपका जम्मू में कैपिटल रहता है। क्योंकि आपको मालूम है, इसको पूरा ऐसे समझ लीजिएगा कि ये नवंबर है, क्योंकि नवंबर से अप्रैल तक ठंडक बहुत पड़ती है, तो यहाँ ठंडक बहुत ज्यादा होती है, तो जम्मू में इस कैपिटल बना देते हैं।
और मई अक्टूबर में जो कि भाई गर्मी लगभग ठीक ठाक रहती है, तो कश्मीर में अपना ऐसा कुछ बन जाता है। बाकी आपकी चीज में और आपको बताऊं, जो आपने एलओसी का नाम सुना है, वो एलओसी आपका यही है, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है? दिस इज द एलओसी। ये अगर हम इसको लिख पाते हैं, आप ये लाइन देख रहे हैं, एलओसी है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पूरा क्या है? ये एलओसी है, एलओसी। एक बात फ्रेंड्स और हम बताएं आपको, ये पॉइंट यहां पे है, ये पॉइंट ध्यान समझिएगा, इसको मैं थोड़ा यहां बता देता हूं। यही आपका इंदिरा कोल है। क्या है? इंदिरा कोल। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आपका भारत का यही है। जैसे आपको मालूम है ना कि एकदम नीचे चले आते हैं तो इंदिरा पॉइंट है, बताए थे। ग्रेट निकोबार एकदम नीचे है, किसी वीडियो में हमने बताया है। तो इंदिरा कोल आपका यहीं पे है। ये साउदर्न मोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ऑफ इंडिया। क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज को समझ रहे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड थी, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया और आपको बताया यहाँ पे। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर का मैप था, जिसके बारे में मैंने 1 बाय 1 करके बताया। आप उम्मीद करते हैं कि आपको जो लद्दाख को लेकर के, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के, अक्साई चीन को लेकर के, या आप देख रहे हैं चाइना, क्योंकि इसकी ऐसी जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि ऊंचाई पे इस तरीके से है कि इस वजह से हमारा चाइना से या हमारा पाकिस्तान से हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दा बना रहता है, डिस्प्यूट बना रहता है। क्योंकि ये पूरा एरिया आपका पता है ना, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा हिमालय का पार्ट है, इसकी काफी ऊंचाई है। तो वहां पे बाउंड्री बना पाना थोड़ा सा टफ काम है। इस वजह से वहां पूरी बाउंड्री क्लियर नहीं हो पाती है, तो बीच बीच में हमारा उनसे मुद्दा चलता रहता है। बात आप समझ रहे हैं। बाकी आप देख रहे हैं लद्दाख, ये अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको पता होगा कि गिलगिट क्या है। और ये एरिया जो हमारा अब देख रहे हैं, ये चूंकि सियाचिन ग्लेशियर, हमारी फोर्स यहाँ पे रहती है, अब भाई उनकी फोर्स यहाँ रहती है, यहाँ भी मुद्दा उठता रहता है। अक्साई चीन पूरा चाइना के पास है, तिब्बत इसके साथ लगा हुआ, तो चाइना हमको लगभग हर तरीके से क्या किया है? घेर रखा है। तो हमारे लिए चैलेंजेस है, हमारी फोर्स के लिए चैलेंजेस बना रहता है कि हम कैसे उस चीज को फेस करें। और आप देख रहे हैं फिर इधर आजाद कश्मीर का मुद्दा इधर बना रहता है, ये आपका अलग मुद्दा है। कारगिल यहाँ पे है, आपको याद होगा कारगिल का हमने युद्ध लड़ा था। ये कारगिल यहाँ है फ्रेंड्स, यहाँ कारगिल है। मैं पूरा, क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर का पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं इसमें दिखाया हूं, लेकिन एक ऐसे मोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूं। आप जो चीजें जानते हैं, आपने कारगिल का नाम सुना होगा, ठीक है। जो आप सुनते आते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर में ऐसा हुआ, बर्फ पड़ा, इतने सैनिक हमारे दब गए, ऐसे हो गए, वो शहादत हो गई उनकी, तो बहुत सारी आप बातें सुनते हैं। तो वो सब मुद्दा यही है, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडक है, काफी ऊपर है, काफी मतलब हाइट पे है। और जैसे जैसे अर्थ सरफेस से हम ऊंचाई पे जाते हैं, तो आपको मालूम है जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, टेम्परेचर कम होता चला जाता है। और कोई रीजन नहीं है यहाँ पे ठंडक पड़ने का। सबसे बड़ा कारण क्यों है? क्योंकि ये ऊंचाई पर है, समुद्र तल से काफी ऊंचाई पे है। और हमने कहा जैसे जैसे अर्थ सरफेस से हम ऊपर जाते हैं, तो जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? वो लो होता है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। ये पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ पाकिस्तान पूरा अपना कब्जा जमाए हुए है। बाकी घुसपैठ वगैरह यहाँ से होते रहते हैं, वो सब अलग अलग मुद्दे हैं, वो सब अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट मुद्दे को लेकर के या इस तरीके के मुद्दे को लेकर के आपसे मिलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा इशू है, इस इशू को जानना बहुत जरूरी था कि ये है क्या एक्चुअली प्रॉब्लम, यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। लोग सुनते हैं लेकिन इतना कंफ्यूजिंग होता है इसमें कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि यार कहां से क्या मुद्दा है एक्चुअली, ये है कहां। जब तक आप उस एरिया के बारे में आप जानेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। अब आपके कभी भी बात आएगी तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा सियाचिन की बात हो रही है, इसका मतलब चाइना, पाकिस्तान ने जो चाइना को एरिया दिया था उस एरिया का मामला होगा। तो आपके मन में एक मोटा मोटा एक आइडिया लग जाएगा, तो आप वहां से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग फिर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर आपकी बातें समझ में आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें।
और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो।